हेलो दोस्तों, ये हमारा एक सर्कल्स का क्वेश्चन है। इसमें सर्कल्स एंड ट्रिग्नोमेट्री दोनों इन्वॉल्व हो रहा है, तो थोड़ा सा इस क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन सेज अ राउंड balloon of radius r subtends an angle alpha at the eye of the observer while the angle of elevation of its center is beta. Prove that the height of the center of balloon is r sin beta cos alpha by 2. अब जब मैं क्वेश्चन देख रहा था बच्चों के साथ, तो मुझे लगा कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसके अंदर है कि इसका डायग्राम कैसे बनेगा। तो मैंने सोचा कि वीडियो के साथ साथ ही डायग्राम बनाऊंगा, तो आओ देखते हैं डायग्राम कैसे बनाएं। तो एक ये राउंड बलून बनाते हैं सबसे पहले हम। आओ, ये देखो, ये हमने एक राउंड बलून बनाया। ठीक है जी, राउंड बलून ऑफ रेडियस आर। इसका रेडियस हमने इस तरीके से, हमने एक ये रेडियस यहाँ पे बना लिया, इसको हमने दे दिया नाम आर। ठीक है जी, A round balloon of radius r subtends an angle alpha at the eye of the observer. तो ऑब्जर्वर अब कहीं पे है, ठीक है, कहीं पे बैठा है ऑब्जर्वर। सपोज हमने ऑब्जर्वर ले लिया इस पॉइंट पे। ठीक है जी, सो ऑब्जर्वर जो ये इसको देख पा रहा है वो कुछ इस तरीके से है। ठीक है जी, ऑब्जर्वर कुछ ऐसे देख रहा था, इसे ऐसे और ऐसे। ठीक है जी, और ये एंगल जो बन रहा था, ये एंगल बन रहा था अल्फा, while the angle of elevation of its center is beta. अब ये सेंटर दे रखा है इसका। ठीक है, अब इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन, जो ये एंगल ऑफ एलिवेशन जो था, कहाँ से होगा? अब ऑब्वियसली ग्राउंड से होगा। तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन जो है ये गिवन है बीटा। ठीक है जी, अब समझ में आया? दोबारा देख लेते हैं। A round balloon of radius r subtends an angle alpha at the eye of the observer. ऑब्जर्वर यहाँ पे खड़ा है, इसको हमने मान लिया O। ठीक है जी, और ये इस तरीके से इस बलून को देख पा रहा है, तो ये पूरा एंगल है अल्फा। और इस बलून का जो सेंटर जो है, इसका एंगल ऑफ एलिवेशन बिकम्स बीटा। अब हमने प्रूव करना है दैट द हाइट ऑफ द सेंटर ऑफ द बलून, मतलब हमने निकालना क्या है कि ये जो हाइट है ये, ठीक है, इसको हम C लिख देते हैं और इसे मैं A लिखता हूँ। इस पॉइंट को, ये हमने A लिख दिया। ठीक है, इस पॉइंट को मैंने B लिख दिया, और इस पॉइंट को मैंने D लिख दिया। हमने निकालना है कि ये जो CD जो है हाइट, उसकी वैल्यू ये है। तो आओ देखो अब कैसे करें। ठीक है जी, अब हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसके अंदर हमें निकालना क्या है? CD निकालना है ना। तो पहले हम ना CD वाला ट्रायंगल लेते हैं। चलो, तो CD वाला ट्रायंगल कौन सा है? ट्रायंगल OCD। सो लेट अस राइट इन ट्रायंगल OCD। ठीक है, अब OCD के अंदर हमें ये CD की हाइट निकालनी है। ठीक है जी, तो और देखो यहाँ पे ना अब एक और चीज़ का हम ध्यान देते हैं। ठीक है, ये CD निकालना है और ये एंगल बीटा है। क्वेश्चन के अंदर हमें साइन बीटा गिवन है। तो हम ना साइन बीटा से निकालने की कोशिश करते हैं। सो साइन बीटा क्या हो जाएगा? साइन बीटा इज इक्वल्स टू, साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, या फिर कुछ लोग इसे अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस भी समझते हैं। तो हम इसे लिख देंगे साइन बीटा इज इक्वल्स टू CD अपॉन CD डिवाइडेड बाय OC। ठीक है जी, CD डिवाइडेड बाय OC, ये हमारा हो गया साइन। ठीक है जी, आओ अब यहाँ से हम CD की अगर वैल्यू लिखें, तो CD की हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी? साइन बीटा इंटू OC। ठीक है जी, हमने ऐसे ब्रैकेट्स में लिख दिया। अब अगर मुझे
अब देखो इस क्वेश्चन के हिसाब से इस हाइट की वैल्यू में साइन बीटा तो मेरा आ गया, ठीक है। अब अगर मैं किसी तरीके से इस ओ सी की वैल्यू अल्फा बाय 2 की टर्म्स में निकाल लूँ, तो मेरा काम चल जाएगा। आओ देखते हैं। अब मैं ना इस ट्रायंगल को कंसिडर करता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा मैं यहाँ पे साइड पे बना देता हूँ ताकि हमें अलग से दिखने लगे कि हो क्या रहा है यहाँ पे। ये हमने एंगल बनाया एक इस तरीके से, कलर्स में कोशिश करता हूँ सेम कलर्स बनाऊँ ताकि हमें कंफ्यूजन भी ना हो। और ये मैंने वाइट कलर लिखा था जी। तो ये 90 डिग्री हो गया। देखो ये अब जो एंगल है, ये वाला जो एंगल बना हमारा, ये अल्फा बाय 2 हो गया। कैसे? ये पूरा एंगल अल्फा था, और जब हम ये बेसिकली क्या है, अब ये टेंजेंट्स बन गए ना ये, और जब ये इस पॉइंट को हमने सेंटर के साथ कनेक्ट किया तो इस लाइन ने इस एंगल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। मतलब अगर ये पूरा का पूरा अल्फा था तो ये अल्फा बाय 2 हो गया और ये भी अल्फा बाय 2 हो गया। तो मैंने वही अल्फा बाय 2 एंगल मैंने यहाँ पे लिया है, ठीक है जी। अब ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे पहले मैं लिख देता हूँ, ये हो गया O, ये हो गया A और ये C। मुझे OC की वैल्यू चाहिए, तो और OC की वैल्यू जब मैं निकाल रहा हूँ, अल्फा बाय 2 एंगल किसके साथ गिवन है? कॉसेक के साथ गिवन है। ओके, तो हम कॉसेक की आइडेंटिटी ही लिखते हैं। चलो यहाँ पे हम लिख देते हैं इन ट्रायंगल OAC, ठीक है, कॉसेक अल्फा बाय 2। अब कॉसेक क्या होता है? कॉसेक होता है हाइपोटेन्यूस डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर, ठीक है जी। हाइपोटेन्यूस डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर, इसको थोड़ा सा ढंग से लिख देते हैं। इट इज इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूस डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर। अब क्योंकि ये 90 डिग्री है तो ये हाइपोटेन्यूस हो जाएगा, विच इज OC। सो cosec अल्फा बाय 2 इज इक्वल्स टू OC। और अगर ये एंगल है तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, दैट इज AC डिवाइडेड बाय AC, ठीक है। अच्छा अब देखो ये जो AC जो था यहाँ पे इस सर्कल के अंदर, इस सर्कल के अंदर जो AC था, ये तो रेडियस हुआ ना, तो ये हमारी वैल्यू क्या हो गई? रेडियस। तो इसको मैं R लिख दूँ, इसी वैल्यू को हम यहाँ पे रेप्लिकेट कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? ये हो जाएगा cosec अल्फा बाय 2 इज इक्वल्स टू OC डिवाइडेड बाय R। तो मुझे OC की वैल्यू चाहिए, OC को यहीं रहने दो, R यहाँ ले आओ। सो क्या होगा ये? OC इज इक्वल्स टू R cosec अल्फा बाय 2, ठीक है जी। अब ये वैल्यू हमने यहाँ पे OC की इस वैल्यू को हमने यहाँ पे पुट कर दिया, ठीक है जी। तो इससे हमारी क्या वैल्यू बन जाएगी? ये अब हमारा बन गया CD, ठीक करें इसे। अब हमारी ये वैल्यू बन गई CD इज इक्वल्स टू साइन बीटा, और OC की जगह हमने लिख दिया R cosec अल्फा बाय 2। तो हमारी इस बलून की हाइट कितनी हो जाएगी? R साइन बीटा cosec अल्फा बाय 2। और यही हमें इस क्वेश्चन के अंदर प्रूव करना था, तो हमने इसको प्रूव कर दिया। बहुत जगह पे अगर आप नेट पे भी अगर आप देखेंगे इस क्वेश्चन के अंदर, तो उन्होंने ना पहले ये सॉल्व किया है उसके बाद ये सॉल्व किया है, लेकिन ना समझ में नहीं आता कि ये कर क्या रहे हैं हम। तो इसीलिए मैंने क्या करा कि हमको क्या करना है, हमको हाइट निकालनी है। तो पहले मैंने हाइट वाला ट्रायंगल लिया। हाइट वाला ट्रायंगल जब लिया तो हमें वहां से ये वैल्यू पता लग गई। उसके बाद हमने ये चीज सॉल्व करी, क्योंकि अब हमें OC की वैल्यू चाहिए थी किसकी टर्म्स में? cosec अल्फा बाय 2 की टर्म्स में, तो वो हमने निकाल लिया। और वही OC की वैल्यू आती हमने यहाँ पे पुट करा
और हमको जो चाहिए था वो वैल्यू हमें मिल गई हाइट की। ठीक है जी, तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन ख़त्म होता है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।